वेलकम यू ऑल टू साइंस क्लास 9th बाय गौरव सर। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे अभी लास्ट चैप्टर के बारे में। इसका नाम था इज मैटर अराउंड अस प्योर। मैटर अराउंड अस प्योर के लेक्चर नंबर 13 में हम लोगों ने पढ़ा किस तरीके से हम सॉलिड और लिक्विड को आपस में सेपरेट कर सकते हैं। उसी टॉपिक को बच्चों आइए आगे बढ़ाते हैं, कैसे कैसे सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट किया जा सकता है। बच्चों, इस टॉपिक के अंदर हम अब तक पढ़ चुके हैं हम कैसे कैसे सेपरेशन करते हैं ऑफ सॉलिड टू लिक्विड बाय द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन, बाय द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन, और हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों इसके अंदर, कैसे कैसे हम और हम इसमें पढ़ चुके हैं कैसे कैसे हम फिल्ट्रेशन कर सकें बाय द हेल्प ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा बच्चों, इसके अलावा हमने पढ़ा हाउ वी कैन सेपरेट द सॉलिड एंड लिक्विड। जैसे माइंडेड हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉलिड एंड लिक्विड के मिक्सचर्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर्स की बात कर रहे हैं। तो इनको हमने सेपरेट करा है बाय द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन, बाय द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो उस सब के बारे में हम बात कर रहे हैं। आज हमें इसी टॉपिक को आगे भी बढ़ाना है। उसको आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने इसके अंदर क्रिस्टलाइजेशन के अलावा सेंट्रीफ्यूगेशन भी पढ़ लिया है कि कैसे सेंट्रीफ्यूगेशन से भी हम ये काम कर सकते हैं। ये सारे हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास सॉलिड लिक्विड को आपस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो हमें आज पढ़ना है। सबसे पहला वो आता है क्रोमेटोग्राफी। क्या आता है, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी बेसिकली नाम आपको समझ में आना चाहिए, क्या होता है इसका नाम, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्रोमेटोग्राफी जो शब्द आता है बच्चों, ये शब्द आता है किससे, इसको समझते हैं। द क्रोमेटोग्राफी वर्ड मीन्स क्रोमा। हमने क्रोमा वर्ड पहले भी पढ़ा हुआ है। क्रोमा मीन्स कलर, क्रोमा मीन्स कलर। तो सबसे पहली बार जब किसी साइंटिस्ट ने क्रोमेटोग्राफी यूज़ करी थी, क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात करी थी, तो उन्होंने वो कलर के बेसिस पर बात करी थी। और वो साइंटिस्ट कौन थे बच्चों, वो साइंटिस्ट थे माइकल स्वेट। माइकल स्वेट नाम के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिन्होंने सबसे पहली बार क्लोरोफिल के जो कंपाउंड्स होते हैं, जो क्लोरोफिल होता है प्लांट्स के अंदर, हम लोगों ने पढ़ा है प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट में क्लोरोफिल होता है नहीं होता। तो प्लांट में जो क्लोरोफिल होता है उसको माइकल स्वेट ने अलग करा था। कब, उसको उन्होंने अलग करा था इन अराउंड 1900 के आसपास। तो 1900 के आसपास माइकल स्वेट ने क्या करा था, क्रोमेटोग्राफी को सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस करा था दुनिया के सामने। तो लिखेंगे यहाँ पर, ये हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे क्रोमेटोग्राफी वाज फर्स्ट devised by in Russia by Italian born scientist Michael Sweat। इनका T साइलेंट है। Michael Sweat in 1900, Michael Sweat in 1900। ठीक है, ये लिखेंगे। उसके बाद बात करते हैं इन्होंने करा क्या था। इन्होंने क्या करा था, he coined the term chromatography, he developed the technique and coined the term chromatography in 20th century by the separation of the pigment of chlorophyll। क्लोरोफिल के पिगमेंट्स को इन्होंने सेपरेट करा था। तो ये भी आपको लिखना है, आगे लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा। He developed the technique and coined chromatography in the first decade of 20th century प्राइमरली फॉर द सेपरेशन ऑफ प्लांट पिगमेंट। तो किसको सेपरेट करा था इन्होंने, प्लांट का जो पिगमेंट है। और प्लांट का पिगमेंट क्या होता है, क्लोरोफिल। तो प्लांट पिगमेंट, कैरोटीन, जेंथोफिल, क्लोरोफिल, इन सबको उन्होंने सेपरेट करा था। कैसे सेपरेट करा था और क्या टेक्निक को आगे बढ़ाया गया, इसको पेपर क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक से उन्होंने सेपरेट करा था। इसमें हम करते क्या हैं, ये मैं आपको आज दिखाऊँगा कैसे कैसे और क्या क्या इसके अंदर हम कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए समझते हैं, इसके बारे में बात करते हैं कि कैसे ये टेक्निक होती है।
देखिएगा इस तरीके से हमारे पास एक कॉलम होता है, इस तरीके से हमारे पास कॉलम होता है। ज़रा मैं इसका साइज सेट कर दूँ एक बार। ये देखिएगा, ठीक है बच्चों। अब ये जो कॉलम हमारे पास है ये किस तरीके से काम करता है इसे समझते हैं। इसमें इस कॉलम के अंदर जो आपको बैंड दिखाई देंगे वो अलग अलग कंपाउंड से कलर बेसिकली आपको दिखाई देंगे। ये कहलाती है क्या, ये कहलाती है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इसमें एक कॉलम हुआ, इस तरीके से एक कॉलम हुआ, एक कांच का या किसी भी चीज़ का कॉलम हुआ, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हम कुछ भर देते हैं पाउडर जैसा। जैसे हम सिलिका भर सकते हैं, जैसे हम एल्यूमिनियम नाम के सब्सटेंस भर सकते हैं, या हम सेलुलोज भर देते हैं। तो ये जो आपको ग्रे कलर का सब्सटेंस दिख रहा है ये सिलिका, एल्यूमिनियम या सेलुलोज जो आपको दिख रहा है ये हम इसके अंदर भर सकते हैं। उसके अलावा हम नीचे क्या करते हैं, कॉटन, ग्लास, वूल यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिससे हम उसे अटका सकें ताकि वो नीचे ना गिरे, उसे अटका देते हैं। अब क्या करते हैं बेसिकली इसके बाद हम इसके ऊपर अलग से सब्सटेंस डालते हैं। ये मैथड से तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सब तो तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ, अब हमने क्या करा, यहाँ पर सैंपल डाल दिया, ऊपर अपना सैंपल हमने इसके अंदर डाल दिया। तो आप सैंपल देख पा रहे होंगे, हमने सैंपल अंदर डाला। अब ये सैंपल यहाँ चलना शुरू होगा, अब ये सैंपल यहाँ चलना शुरू होगा, नीचे आना शुरू होगा, इस लिक्विड के साथ नीचे आना शुरू होगा, और धीरे धीरे हमें यहाँ कॉलम के अंदर कलर मिलने शुरू हो जाएंगे, हमें यहाँ कॉलम के अंदर कलर मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये कहलाता है बच्चों क्या, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। देखिए कॉलम में और पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या फ़र्क हुआ। पेपर क्रोमेटोग्राफी में हमने सिंपल पेपर यूज़ करा था, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हमने क्या यूज़ करा, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हमने क्या करा। एक सेकंड बच्चों, वैसे भी थोड़ा सा सब्र नाम की एक चीज़ होती है बेटा। इफ़ यू विल हैव पेशेंस यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ओके, समझो इसको, बड़े ध्यान से समझो, लिखने की जगह पहले समझने पे ध्यान दो। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम बेटा यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक कॉलम ले रहे हैं, ठीक है वैष्णवी। कॉलम मतलब एक ग्लास का कॉलम होता है। मैं तुम्हें असली कॉलम भी दिखा देता हूँ। तुम कहोगे कि सर असली कॉलम कैसा होता है, मैं तुम्हें वो भी दिखा देता हूँ। बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, वो इस काम को परफॉर्म कर रहे थे, और ये काम अपने आप में थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी उन्होंने परफॉर्म करा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ उन्होंने कैसे कैसे इसे परफॉर्म करा हुआ है, असली कॉलम को कैसे उसमें काम करा जाता है बेसिकली। देखेंगे बच्चों, हम वापस अपनी स्लाइड पर आते हैं। देखिए अब हमने यहाँ पर क्या करा है बेसिकली, अगर हम तो हमने यहाँ पर क्या सीखा, हमने यहाँ पर ये सीखा, दोबारा से देख लो बेटा, हमने यहाँ पर क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जब कभी किसी भी कांच के कॉलम में हम सैंपल भरते हैं, मैं दोबारा बता रहा हूँ, जब कभी किसी भी कांच के कॉलम में हम सैंपल भरते हैं तो सैंपल भरने के बाद उसमें यहाँ क्या होता है, वो सैंपल ऊपर के लिक्विड के साथ नीचे आता है, वो सैंपल ऊपर के लिक्विड के साथ नीचे आता है और उसके मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाते हैं। सर ये कॉटन बॉल की जगह उसको क्या यूज़ किया है, कॉटन की जगह ग्लास का एक ऊन आती है, ऊन जैसी चीज़ होती है जिसे हम ग्लास वूल कहते हैं, वो आती है, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मैं तुम्हें जो बता रहा था वो आगे क्या बता रहा था कि अगर आप चाहो कि ये काम जल्दी हो, ये काम बहुत धीरे धीरे होता है, इस काम को करने में कई बार घंटों लग जाते हैं, तो इस काम को अगर आप जल्दी करना चाहते हो तो हमें क्या करना पड़ता है, पंप लगाना पड़ता है। पंप लगाते हैं तो हाई रेट हो गया, और जब इसका रेट हाई हो जाता है तो ये कहलाता है HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो जो फ़ोटो आप देख रहे थे अभी थोड़ी देर पहले ग्रेट साइंटिस्ट की, वो ग्रेट साइंटिस्ट की जो फ़ोटो आप देख रहे हैं, ये कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, ये कर रहे हैं हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो मैं वही HPLC ही कंडक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इस तरीके से वो कंडक्ट करा जाता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे। इसके अंदर ये जो मशीन है, असल में यहाँ से लिक्विड निकलने के बाद, असल में ये ऑटोमेटिक मशीन है, यहाँ से लिक्विड निकलने के बाद इस मशीन के अंदर सैंपल अपने आप सेव हो जाता है, इस मशीन के अंदर सैंपल अपने आप सेव हो जाता है। तो ये कहलाता है बच्चों क्या, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक।
हाँ, करने में ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये कॉलम के अंदर ये सामान भरना, कॉलम को सीधा रखना, फिर ये एक छोटा कॉलम आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो आपको डायग्राम में उसमें वीडियो में नहीं दिखा था, पर हकीकत में यहाँ पर ये छोटा कॉलम भी लगा होता है, इसको मास्टर कॉलम कहते हैं। ये प्रेशर मेंटेन करने के लिए होता है, अलग अलग स्टैंड्स आपको लगाने होते हैं, बहुत सारा काम करना होता है, तब जाके आप ये काम कर पाते हैं। और आपको बहुत साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है, लैब कोट वगैरह, ग्लव्स वगैरह आपको क्लियरली पहनने पड़ते हैं। तो ये सब करने के बाद जाके आपको ये सब चीज़ें समझ में आती हैं। तो भैया इस तरीके से क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करा, तो आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और ये जो क्रोमेटोग्राफी है, इसमें हमने किस बेसिस पर चीज़ों को सेपरेट करा है, तो यहाँ पर अगली लाइन में आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे द सेपरेशन इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, द सेपरेशन इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट दो टू और मोर सब्सटेंसेस आर सोल्यूबल इन सेम सॉल्वेंट। दो या उससे ज़्यादा सब्सटेंस सेम सॉल्वेंट में क्या है, दो या उससे ज़्यादा सब्सटेंस सेम सॉल्वेंट के अंदर मौजूद है। द सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट दो टू और मोर सब्सटेंसेस आर सोल्यूबल इन द सेम सॉल्वेंट, दो टू और मोर सब्सटेंसेस आर सोल्यूबल इन द सॉल्वेंट, बट देयर सोल्यूबिलिटी मे बी डिफरेंट। बट आगे लिखेंगे, बट देयर सोल्यूबिलिटी मे बी डिफरेंट, उनकी सोल्यूबिलिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। बट देयर सोल्यूबिलिटी मे बी डिफरेंट। लुकिंग ऑसम, थैंक यू बेटा। बट देयर सोल्यूबिलिटी मे बी डिफरेंट। ठीक है अंशु, समझ में आ गया। तो ये क्या थी, ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक थी। क्या थी, क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक थी जो आपको लर्न करनी है। ठीक है, एग्ज़ाम में अगर डायग्राम बनाने को आता है तो एग्ज़ाम में आप जो डायग्राम बनाएंगे वो इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, जो स्कीमेटिक डायग्राम आपको एग्ज़ाम में बनाना है वो इस तरीके से बनाना है। ठीक है, हालांकि आपके स्कूल में अलग अलग तरीके से डायग्राम बनाए जाते हैं, लेकिन आप ये वाला डायग्राम जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये बना देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो इस तरीके से ये डायग्राम आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये रहा क्या, पेपर क्रोमेटोग्राफी। आपके कोर्स में सिर्फ पेपर क्रोमेटोग्राफी है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी आपके कोर्स में नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है, मेडिसिन में यूज़ होती है, फार्मा में होती है, आपका यहाँ तक कि सीमेंट इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री, पर कितनी ही इंडस्ट्रीज हैं। ऑलमोस्ट ये मान के चलो कि जिस भी इंडस्ट्री में केमिकल का काम हो रहा है वहाँ क्रोमेटोग्राफी जरूर यूज़ होती है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, और इस टेक्निक को अगर आप सीख लोगे तो आपकी 30 से 40 हज़ार रुपये की जॉब पहले दिन से लग जाएगी। अगर इस टेक्निक को आप ढंग से इसके अंदर बहुत अच्छे से मास्टरी कर लेते हैं तो आपकी 30 हज़ार रुपये की जॉब की गारंटी मैं ले रहा हूँ, क्योंकि मेरी भी लगी हुई थी, मुझे पता है, मैंने इस पर काम करा हुआ है। तो ये बहुत बहुत बढ़िया काम है। लेकिन हाँ, इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। बहुत पेपर क्रोमेटोग्राफी चलिए आसान है, लेकिन पेपर क्रोमेटोग्राफी आजकल कोई करता ही नहीं, वो तो लैब में ही होती है। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी थोड़ा मुश्किल है, उसको करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस भी रखना पड़ेगा और बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई भैया? तो लिख लीजिएगा, इसमें आगे एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा कि क्या क्या इसके अंदर सेपरेट हो सकता है। तो लिख लीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल वी कैन सेपरेट इंक कलर। ये आप घर पे भी कर सकते हो। कैसे, मैंने आपको बताया था। आपको घर पे क्या करना है, घर पे आप पानी लेना, बल्कि आप अगर एक एक्सपेरिमेंट घर पे करना चाहते हो तो बीकर में पानी लेना, ग्लास में पानी लेना, और उसके बाद क्या करना, जो आपके घर में अगर मान लीजिए मार्कर है, जो टेम्प्रेरी मार्कर, वाइट बोर्ड मार्कर होते हैं ना, ब्लैक वाला ही ले लेना। आपको ब्लैक वाले में ही नज़र आ जाएगा भाई क्या हो रहा है ये। तो ब्लैक वाले मार्कर को लेकर आप एक वाइट कलर के पार्चमेंट पेपर का आपको इंतज़ाम करना पड़ेगा, या फिल्टर पेपर का इंतजाम आपको करना पड़ेगा। उसकी स्ट्रिप काट कर आप उसमें जब लगाएंगे तो आप देखेंगे उस इंक में से भी, मार्कर की जो इंक होती है उसमें भी आपको अलग अलग कलर दिखाई दे जाएंगे। तो जो आपका वाइट बोर्ड मार्कर होता है, मार्कर इंक होती है, उसका भी आपको अलग अलग कलर दिखाई दे जाएंगे। किसके अंदर, पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर। ठीक है, तो बहुत बढ़िया होती है पेपर क्रोमेटोग्राफी। आप घर पे आराम से यूज़ कर सकते हो पेपर क्रोमेटोग्राफी को। और अगर मैं आपको दिखाऊं, पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात करूं तो वो भी मैं आपको दिखा सकता हूं। अगर आप लोग कहेंगे तो मार्कर इंक के साथ कैसे यूज़ करती है, देखना चाहोगे कि मार्कर की इंक में कैसे यूज़ करते हैं इसको? यस सर, मूवी चल रही है सर, मूवी दिखा दो आप हमें कोई सी भी, है ना। देखो, तो आपने क्या करा, आपने बटर पेपर लिया इस तरीके से, और उसमें आपने क्या करा, इस तरीके से लाइन खींच दी।
लाइन खींचने के बाद आप क्या करोगे, आप इसको मार्कर को इस तरीके से पेपर में, देखो ये आपका सिंपल बटर पेपर है जो आपका टिश्यू पेपर होता है उससे, बस ऐसे, लेकिन ध्यान रखना ये ग्लास में ना चिपके, अगर ग्लास में चिपक गया सब खराब हो जाएगा। अब ध्यान से देखना ये क्या कर रहा है, ये देखो इस तरीके से ये ऊपर चढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, दिख रहा है आपको ऊपर चढ़ता हुआ, लिक्विड ऊपर चढ़ता हुआ दिख रहा है और धीरे धीरे चढ़ रहा है, आपको महसूस नहीं हो रहा होगा। देखिए ऊपर जा रहा है ना, इस तरीके से ऊपर जाएगा, अभी और ऊपर जाएगा, अभी तो और चलेगा, चलते 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 ये इस तरीके से ऊपर पहुंच जाएगा। और अब जब यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको इसके अलग अलग कलर नज़र आ रहे होंगे, आ रहे ना, जैसे ये नीला रंग आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा, तो ये मार्कर की जो ब्लैक इंक होती है, असल में वो ब्लैक इंक सिर्फ ब्लैक इंक नहीं होती, उसके अंदर और भी कलर होते हैं। तो इस तरीके से ये और भी कलर आपको दिखाई देंगे, इस तरीके से ये और भी कलर आपको दिखाई दे जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। हाँ नीचे से इसलिए गायब हो रहा है क्योंकि जो ब्लैक मार्कर होता है घर में, जो टेम्परेरी मार्कर होता है बेसिकली, वो टेम्परेरी मार्कर अगर आपने ड्रॉप छोटी लगा दी और जल्दी करा तो देखिए इस तरीके से भी ऊपर जाएगा। तो टेम्परेरी मार्कर क्योंकि वाटर सोल्यूबल होता है तो बड़ी जल्दी काम हो जाता है, तो आसान नहीं है। देखो आपको ये प्रॉब्लम आएगी इसके अंदर, आसान नहीं है, इतना आसान नहीं जितना आपको लग रहा है, ये थोड़ा सा मुश्किल है ये, बट करोगे, ट्राई करोगे तो हो जाएगा, ऐसा कुछ है भी नहीं। तो आप घर पे ट्राई कर सकते हो। भैया हाथ पैर गंदे होंगे मुझे मत कहना, आपके घर वाले डांटेंगे, फिर कहेंगे वरम सर अपनी क्या क्या सिखा रहे हैं बच्चों को, वो आपको चेक करना है, ठीक है ना। देखिए इस तरीके से पेपर क्रोमेटोग्राफी में दो अलग अलग कलर आपको मिलने शुरू हो गए, दिख गए, तो ये दो अलग अलग कलर आपको मिलने शुरू यहाँ पर हो गए, चलेगा जी। तो ये हो गई हमारे पास क्या, क्रोमेटोग्राफी ख़त्म। बोले कोई डाउट क्रोमेटोग्राफी के अंदर? स्केच पेन अगर वाटर सोल्यूबल, देखो वाटर सोल्यूबल है तभी कर पाओगे, वाटर सोल्यूबल नहीं है तो नहीं कर पाओगे। जो भी आप इंक यूज़ कर रहे हो वो वाटर सोल्यूबल होनी चाहिए, तभी तो वाटर के साथ जाएगी ना। अगर वाटर यूज़ नहीं करना तो सर क्या यूज़ करें, कर सकते हो कुछ और भी, क्या यूज़ करोगे फिर आपको स्पिरिट लाना पड़ेगा, वाइट वाला, जो मार्केट से वाइट वाला स्पिरिट आता है वो यूज़ कर सकते हो आप। अगर आपके पास अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र है वो यूज़ कर सकते हो, वाइट वाला। नहीं, परमानेंट मार्कर नहीं चलेगा क्योंकि परमानेंट मार्कर वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, परमानेंट मार्कर वाटर में सोल्यूबल नहीं होता। तो बढ़िया टेक्निक है, इसको सीखोगे तो मज़ा आएगा लाइफ में आगे भी और अच्छा लगेगा इसे करने में। आगे बढ़ते हैं भैया अपनी अगली टेक्निक की तरफ। सिर्फ यही नहीं पढ़नी है हमें और भी टेक्निक पढ़नी है। तो हमारी अगली टेक्निक आती है बच्चों का डिस्टिलेशन। हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट हेडिंग इज अवर सेपरेशन टेक्निक, दैट इज़ नंबर 6 सेपरेशन टेक्निक आज हम पढ़ रहे हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड डिस्टिलेशन। अब ये किस बात पे डिपेंड करती है, डिस्टिलेशन क्या होती है, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इस टेक्निक के बारे में इतना इंपॉर्टेंस मैं आपको बता सकता हूँ कि दुनिया में जितनी भी बेवरेजेस कंपनीज हैं, जैसे कि अल्कोहल बनाने वाली कंपनी, डिस्टिल वाटर या मिनरल वाटर बनाने वाली कंपनी, या और कोई भी लिक्विड बनाने वाली कंपनी, उनको डिस्टिलरीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिस्टिलरीज। इसका मतलब उनके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट काम हो रहा है वो काम क्या हो रहा है, वो डिस्टिलेशन का काम हो रहा है। तो ये अपने आप में पूरी इंडस्ट्री है एक तरीके से डिस्टिलेशन के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है डिस्टिलेशन के लिए। क्या करना होता है इसमें वो समझते हैं। तो लिखेंगे डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है वो लिखेंगे। लिखेगा जी, डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ लिक्विड distillation is the process of heating of liquid to form vapor and then cooling the vapor to get back liquid, and then cooling the vapor to get back liquid। उसके बाद वेपर को कूल करेंगे ताकि लिक्विड हमें वापस मिल जाए। इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन। अब देखो डिस्टिलेशन और इवेपोरेशन दोनों में फ़र्क क्या है। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि इवेपोरेशन में हम क्या करते हैं, इवेपोरेशन में भी हम बीकर लेंगे और बीकर के अंदर हम क्या करेंगे, बीकर के अंदर हम मान लीजिए कोई लिक्विड भरते हैं, साथ में उसके अंदर मान लो कोई सैंड पार्टिकल या नमक का पार्टिकल है, उसको हीट करते हैं
तो लिक्विड उड़ जाएगा, लिक्विड उड़ जाएगा और पीछे क्या रह जाएगा, पीछे नमक रह जाएगा। हमने यही तो पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी यही कर रहे हैं, बॉईल कर रहे हैं। लेकिन डिस्टिलेशन में और इवेपोरेशन में फ़र्क क्या है? देखिए, जब हम डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें लिक्विड और सॉलिड दोनों के दोनों अवेलेबल होते हैं बाद में। यानी कि आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ सॉलिड सॉलिड बचा रहेगा, लिक्विड उड़ गया। आपको लिक्विड भी मिलेगा और सॉलिड भी मिलेगा सेपरेट होकर। लेकिन इवेपोरेशन में क्या हुआ था, इवेपोरेशन में जो सॉलिड था, इवेपोरेशन में जो सॉलिड था वो तो बचा रह गया था, लेकिन जो लिक्विड था वो उड़ गया था। तो आपको इवेपोरेशन में दोनों अवेलेबल नहीं हुए थे। डिस्टिलेशन का फ़ायदा क्या है, डिस्टिलेशन में आपको दोनों चीज़ें वापस मिल जाती हैं। लिक्विड भी आपको ऑब्टेन हो जाता है। द लिक्विड कैन आल्सो बी ऑब्टेन। तो इसमें लिखेगा, इसमें आगे लिखेंगे बच्चों, क्या आगे लिखेगा, एक सेकंड जरा इसे रब कर दूँ डायग्राम को, ताकि आगे आपको आराम से समझ में आ जाए। द लिक्विड ऑब्टेन बाय कंडेंसिंग द वेपर इज कॉल्ड डिस्टिलेट। तो इसमें आपको लिक्विड भी वापस मिल रहा है। तो आपने गरम करा, गरम करने के बाद आपने उसे अलग से कलेक्ट कर लिया। अलग से कलेक्ट करना कहलाता है डिस्टिलेशन। क्या कहलाता है, डिस्टिलेशन। कैसे करते हैं कलेक्ट, समझते हैं। आइए देखिएगा, इसका स्कीमेटिक डायग्राम दिखाकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे इसे कलेक्ट किया जा सकता है। देखिए, बस इवेपोरेशन में और डिस्टिलेशन में यही एक बहुत इंपॉर्टेंट फ़र्क है। कब, जब हम बात कर रहे हैं सॉलिड और लिक्विड के बारे में। जब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, सॉलिड और लिक्विड के बारे में। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने क्या करा, हमने जो लिक्विड बॉईल करा, देखिए ये जो लिक्विड बॉईल हो रहा है, ये जो लिक्विड यहाँ बॉईल हो रहा है, ये लिक्विड बॉईल होकर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कलेक्ट हो रहा है, ये इधर आकर यहाँ कलेक्ट हो रहा है। तो हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास दोनों चीज़ें मिल गई, आपको वाटर भी मिल गया और पीछे बचा हुआ जो रह जाता है वो सॉल्ट वगैरह का मिक्सचर जो आपको रह गया, ये सॉल्ट का जो सॉल्ट है वो नीचे तो रह ही जाएगा, वो आपको मिल ही जाएगा। साथ साथ आपको क्या मिल गया, साथ साथ आपको यहाँ पर वाटर भी मिल जाता है। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल डिस्टिलेशन, दिस इज़ व्हाट वी कॉल डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो ये सिंपल लेबोरेटरी डिस्टिलेशन है, जिसके अंदर आप सैंड और वाटर को, सॉल्ट और वाटर को आप हीट कर रहे हो। उसके बाद वाटर यहाँ पर आता है गैस की फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में, और फिर वो वेपर ठंडे हो जाते हैं, वाटर जो है कंडेंस हो जाता है, और उसके बाद फिर वो ड्रॉपलेट की फॉर्म में यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो भैया ये सारे प्रोसेस थे सॉलिड और लिक्विड को अलग करने के, कि हम कैसे कैसे सॉलिड और लिक्विड को अलग कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आए होंगे। मैंने आपको बाय द हेल्प ऑफ वीडियोस, बाय द हेल्प ऑफ स्कीमेटिक डायग्राम और बाय द हेल्प ऑफ इम्पोर्टेंट पिक्चर ऑफ अ ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट आपको ये दिखाने की कोशिश करी है, समझाने की कोशिश करी है। मुझे उम्मीद है ये सेपरेशन टेक्निक्स आपको समझ में आई होंगी।